जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फिजिक्स का पेपर कैसा आने वाला है, पूरा फिजिक्स का पेपर का मैंने परफॉर्मा भी बताया था। कौन से टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उनको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका टारगेट है बोर्ड परीक्षा 2021 में 90% लेकर के आना। तो फिजिक्स के पेपर की हम बात करेंगे। फिजिक्स के पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है बोर्ड परीक्षा 2021 में, जिसकी वजह से आप सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, आप कोई भी सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सवाल खत्म होने के बाद उसका मात्रक न लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के बाद उसका मात्रक आपको जरूर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया है। यहाँ पर देखिए, ये कोई न्यूमेरिकल है, संलग्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूरे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया है और धारा आई की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में 1.8 आई हुई है और लास्ट में देखिए इसके बाद में एम्पियर लिखा गया है। ये एम्पियर क्या है? ये इसका मात्रक है। इसी तरीके से दूसरे न्यूमेरिकल में भी देखिए यहाँ पर ओम लिखा गया है, तीसरे न्यूमेरिकल में भी देखिए यहाँ पर एम्पियर लिखा गया है। तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के बाद उसके आखिर में आपको उसका मात्रक जरूर लिखना है। अगर आप उसका ये मात्रक नहीं लिखते हो तो समझ लीजिए आधा नंबर कम से कम आपको वहां पर कम मिलेगा। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, डायग्राम की मदद से डेरिवेशन सॉल्व करना। कोई भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें डायग्राम आपको अवश्य बनाना है, यानी जो चित्र होता है वो अवश्य बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं, यहाँ पर भी ये डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर भी ये डायग्राम बनाया गया है। अभी मैं आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये डेरिवेशन सॉल्व किया गया है। तो कोई भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर इस तरीके से कोई ना कोई डायग्राम आप अवश्य बनाइए। डायग्राम के जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इसका, और आधे से 1 नंबर बढ़ने की आपकी संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करें, फिजिक्स के पेपर या केमिस्ट्री का पेपर, जो भी पेपर हो, ये सब के लिए पॉइंट लगभग सेम ही रहते हैं। तो कोई भी सूत्र लिखते समय उसके संकेत न लिखना। ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये मॉडल पेपर मैंने उठाया हुआ है, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा गया है C = K ε0 A/d फैरड। अब यहाँ पर देखिए सूत्र लिखते समय यहाँ पर इन संकेतों के द्वारा इनको दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल, और के क्या है? प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक। तो कोई भी आपने फॉर्मूला लिखा तो इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू है उनके संकेत यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। इस तरीके से लिखना बेहद जरूरी है, तभी आपको उस फॉर्मूले का जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आंकिक प्रश्न हल करते समय उसका सूत्र जरूर लिखें। जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो उस न्यूमेरिकल में जिस फॉर्मूले का उपयोग हो रहा है तो उस फॉर्मूले को एक बार आपको अवश्य लिखना है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं लेकिन वहाँ पर वो फॉर्मूला लिखते नहीं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना बेहद जरूरी है। फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे यहाँ पर लिखा था अभी C बराबर लिखा है मान लीजिए QB, तो इस फॉर्मूले लिखने के बाद इस तरीके से आप ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए पॉइंट नंबर 5 की बात करें, जो प्रश्न आप पर नहीं आ रहा है उस पर आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, आधा सॉल्व कर लिया, उससे आगे आप नहीं कर पा रहे हो, अटक रहे हो बार बार, तो वहां पर आपको अपना समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो नहीं आ रहा है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए वहां पर, बोला जब बाद में टाइम मिलेगा तब हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी से टाइम वेस्ट क्यों करना? जो प्रश्न आ रहा है वो भी छूट जाएगा उसकी चलते। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, जब समय बच जाए तब जो प्रश्न न आ रहा है उस प्रश्न को जितना आ रहा है उतना हल करें। तो ये 5वां और 6वां, ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप पेपर को हल कर रहे हो, हल करते करते आपने जितने प्रश्न आ रहे उतने सारे हल कर लिए, उसके बाद जब समय बचता है तो उसके बाद उस प्रश्न को टाइम दीजिए, जिस प्रश्न को आप आधा कर पा रहे हो या आधा अधूरा आ रहा है उसको दीजिए, क्योंकि आप प्रश्न को अगर आधा भी सॉल्व कर देते हो तो वहां पर भी आपको आधे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। अभी पॉइंट नंबर 7 की बात करें, सिर्फ काले और नीले पेन का उपयोग करें। डायग्राम के लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो। CBSE बोर्ड ने तो यहां तक ब्लैक पेन को भी यूज करने के लिए मना कर दिया है। तो बोर्ड पेपर में आपको लाल, हरा, पीला इस तरह के पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। नीले और काले पेन का ही उपयोग करें
और आप जहाँ बॉल पेन यूज करते हैं वो पेन भी यूज ना करें, उसकी वजह से पेपर ख़राब हो जाता है, यानी आपकी जो कॉपी है उसके पेज ख़राब हो जाते हैं, दोनों तरफ मतलब स्याही फैल जाती है तो फेडेड हो जाता है। तो आप नॉर्मली जो पेन रहता है हार्ड इंक वाला उनको यूज करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो अटेंडेंस शीट में अपनी अटेंडेंस और सिग्नेचर करना बिल्कुल ना भूलना। अटेंडेंस शीट मिलती है वहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंट भरना बेहद ज़रूरी होता है। अगर फ्यूचर में ना जाने ऐसा किसी के साथ ना हो, कॉपी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर ये अटेंडेंस शीट के द्वारा ही आप कोर्ट में जा सकते हो, अपनी कॉपी को दोबारा से रीचेक करा सकते हो। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर में लिखें, फालतू लिखने में समय की बर्बादी बिल्कुल मत करना। जैसे 1 नंबर का प्रश्न है तो 2 से 3 लाइन में आंसर लिख दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 से 3 पेज में आंसर लिख दीजिए। जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, फालतू बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको उतने ही मार्क्स देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। तो फ्रेंड फिजिक्स के पेपर के लिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। सब कुछ आते हुए भी अगर आप इनमें से कुछ भी गलतियां करते हो तो 1-2 नंबर तो आपका आसानी से कट जाएगा, तो आप इन 1-2 नंबर को बचा सकते हो। फ्रेंड बात करें सुपर बुक की तो आपको हमारी सुपर बुक 10 अक्टूबर को मिल जाएगी। सुपर बुक में PCM के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस सुपर बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, ये 6 सब्जेक्ट की आपको पूरी प्रिपरेशन कराई गई है। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। पूरी की पूरी एक बुक तैयार की गई है, आपके लिए रामबाण का काम करेगी। इस बुक की फीस 10 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो मात्र आपको 300 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन 10 अक्टूबर को इस बुक की लॉन्चिंग डेट रखी गई है, तो 10 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद ये बुक आपको 400 रुपये में मिलेगी। अभी 100 रुपये का भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 8978302195। ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे छात्र जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अपना सिलेबस आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है, हर प्रकार के छात्रों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है, बेहतरीन टीचरों के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो बुक के लिए आप रजिस्ट्रेशन अभी से करा लीजिए, जिसके चलते आपको जल्द से जल्द ये बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी PDF फॉर्मेट के रूप में। व्हाट्सएप पर आपको ये बुक प्रोवाइड कराई जाएगी PDF फॉर्मेट के रूप में। 6 की 6 सब्जेक्ट रहेंगी। अगर आपके पास मैथ है तो आपको बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपको मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, हर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप UP बोर्ड के हो, चाहे आप MP बोर्ड के हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या राजस्थान बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबके लिए, ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये बुक काम किसके लिए करेगी? ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस बुक का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। तो इस बुक के लिए आप जल्द से जल्द इस वाले दिए हुए नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो।